पता है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पढ़े लिखे हुआ करते थे तब इंडिया ग्लोबल इश्यूज पे कैसे कैसे स्टैंड लिया करती थी। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ रहा था जिसमें एक सेक्शन होता है कि 40 साल पहले इस अखबार में क्या छपा। तो मुझे उसमें एक खबर दिखी कि लीबिया ने इंडिया से सपोर्ट मांगा है। तो कहानी यह है कि 1986 में अमेरिका ने लीबिया कंट्री पर अटैक किया था ऐसे ही ऑयल वेल के लिए। तो लीबिया ने इंडिया से सपोर्ट मांगा कि भाई आप ग्लोबल मंचों पर हमें सपोर्ट करो। तब पता है भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने और विदेश मंत्री ने दोनों ने अमेरिका के खिलाफ पब्लिकली बयान दिया और ये बात लाउडली कही कि अगर आप पावरफुल कंट्री हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी छोटे कंट्री पर हमला कर दोगे। ऐसे ही 2013 में जब एक इंडियन डिप्लोमेट देवयानी खोब्रागडे को अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया था, मनमोहन सिंह ने बिना किसी देरी के जितने भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे इंडिया में उन सबके एयरपोर्ट पास, वीआईपी पास और सारी स्पेशल सर्विस रद्द कर दी और इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसी थी ना उसके सामने से सारी सिक्योरिटी हटा ली। Scale down massively. लास्ट में अमेरिका को झुकना पड़ा और देवयानी खोब्रागडे पर जो केस लगा रखा था ना वो वापस करना पड़ा। और भाई अब वाले को देखो, पूरे दिन गाजी, अकबर, औरंगजेब, बादशाह, शाहजहां, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक सबके नाम लेते हैं लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लेते। सैकड़ों इंडियंस को ट्रंप ने हाथों में हथकड़ियां बांध बांध के हवाई जहाज से भेजा। कम से कम 35 बार कहा कि मेरे दबाव के कारण इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध बंद किया। भाई इंडिया पे 50-50%, 100% टैरिफ लगा दिए, शेयर मार्केट गिरा दिया और ये भी कह दिया कि मोदी मुझे खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे महबूब सनम नेता और वर्ल्ड लीडर मोदी जी ने एक बार ट्रंप से नहीं कहा कि भाई इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और तुम डिसरिस्पेक्ट करना बंद करो।